हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे, आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इंपॉर्टेंट डेट्स पहले ही से पता थी, तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे नोटिफिकेशंस में क्या चीजें बताई गई हैं, किस तरह से इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है और क्या कोई पैटर्न में चेंज हुआ है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने एग्जाम विंग्स को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिए, ज्यादा लोग शेयर करिए। ओके, जो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन 10 रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 सितंबर से शुरू हो गया है और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 30 सितंबर है और 6 बजे तक भरा जाएगा। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना कि ऐसा कई बार होता है 12 बजे तक होता है बाकी एग्जामिनेशन में, इस एग्जामिनेशन में एकदम क्लियर दिया हुआ है 6 बजे तक। तो कोई भी फॉर्म लास्ट टाइम पे नहीं भरेगा, इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है। आपका जो प्री या फेज 1 होने वाला है जनरल वैकेंसीज के लिए, वो 18 अक्टूबर फिक्स है। डेट आ चुकी है, तो अगर उस हिसाब से आप देखोगे, आज 10 तारीख है अगर, तो आपके पास कुल मिला के 1.1 मंथ्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और मैं बहुत टाइम से लोगों से कह रहा हूँ कि पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, एग्जामिनेशन आने वाला है। मैं आपको ग्रेड ए के बारे में भी बताया था, ग्रेड ए के बारे में बात करेंगे और कैसे तैयारी करनी है आरबीआई के बारे में, ये सब हम इस चीज में कवर करेंगे। ओके, आपका जो मेंस एग्जामिनेशन या फेज 2 होगा जनरल वैकेंसीज के लिए, वो होगा दिसंबर 6 को। फेज 1 फॉर डीईपीआर एंड डीएसआईएम के लिए वो 19 अक्टूबर को है, मतलब पहला आपका प्री 18 को है, जिन्होंने डीईपीआर के लिए भरना है उनका 19 अक्टूबर को होगा। और फेज 2 का एग्जामिनेशन उनका 7 दिसंबर को देखने को मिलेगा। वैकेंसीज के बारे में बात कर लें तो वैकेंसीज जैसा मैंने पहले बताया था 50 टू 60 वैकेंसीज की हम बात कर रहे थे, बट ओवरऑल जो फाइनल आया था शॉर्ट नोटिस, उसमें 120 वैकेंसीज के बारे में बताया गया था, जो कि एक अच्छी न्यूज है फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, वैकेंसीज ठीक दिख रही हैं। तो जो जनरल डीआर की वैकेंसीज हैं, जनरल जनरल वाली 35 वैकेंसीज हैं, ओवरऑल वैकेंसीज 83 हैं। तो अगर आप देखोगे इस बार ओबीसी में 19 वैकेंसीज अच्छी वैकेंसीज है और एससी में 15 वैकेंसीज जो कि अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है। और ग्रेड बी डीईपीआर की 6 वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसी 17 है। ग्रेड बी डीएसआईएम की वैकेंसीज 10 है, टोटल 20 है। ओवरऑल वैकेंसीज सारी कैटेगरीज को मिला के 120 वैकेंसीज हैं, विच इज फाइटिंग के लिए अच्छा इस बार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। मिनिमम एज आपको 21 ईयर्स चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स एज ऑन 1 सितंबर 2025। 1 सितंबर से पहले अगर आप 30 के नहीं हुए हो तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 सितंबर 1995 से लेके 1 सितंबर 2004 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन, जो जनरल एज रिलैक्सेशन हमको देखने को मिलता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। आपको एससी एसटी में 5 इयर्स, ओबीसी में 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी में 10 इयर्स देखने को मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन के जो रूल्स होते हैं वो सारी चीजें यहाँ अप्लाई होंगी एज इट इज, जैसे अप्लाई होती हैं। एग्जामिनेशन में जो क्वालिफिकेशन की बात की गई है वो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जनरल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उनको बैचलर डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स लेके आना चाहिए, तभी वो ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। कैटेगरी वाइज ये 50% हो जाता है। फॉर मास्टर्स, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, मतलब हाईएस्ट डिग्री देखी जाएगी, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप 55% इन मास्टर डिग्रीज चल सकता है। डीईपीआर की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड 5 इयर्स एमएससी इन इकोनॉमिक्स, मतलब यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए विद 55% ऑफ मार्क्स। और डीएसआईएम में स्टैट्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक स्टैट्स, इंफॉर्मेशन में 55%। और अगर आपकी मास्टर्स है मैथमेटिक्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैट्स, तो फिर आप यहाँ इस फॉर्म को भर सकते हो एज अ डीएसआईएम पोस्ट के लिए। पैटर्न की बात कर देते हैं। पैटर्न में भी इस बार कुछ ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट जो हर बार होता है, जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके पास, और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 30 मार्क्स से 30 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 अगेन, रीजनिंग 60, टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, टोटल टाइम 120। बाकी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तरह यहाँ सेक्शनल टाइमिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, बट आप देखो क्वांटिटेटिव जनरल अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस पूरे प्रोसेस में। फेज 2 की बात करें जनरल के लिए, तो आपका जो पहला पेपर होगा वो होगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स इसमें आपको मिलेंगे। सेकंड पेपर इंग्लिश का होगा, राइटिंग स्किल्स, डिस्क्रिप्टिव 100% होगा वो, और 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स इसमें भी मिलेंगे। और थर्ड जो पेपर होता है वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव आएगा आपका, ये भी 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स मिलेगा। तो
इस पेपर के बारे में, पैटर्न के बारे में और डिटेल आगे वाले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम सब कवर करेंगे, बात करेंगे कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, और मैं आपको उसमें कैसे आपको क्या गाइडेंस ले सकते हो, कैसे हेल्प लेके आप आगे बढ़ सकते हो, वो सारी चीजें बताऊंगा। फेज 1 की बात करें अगर हम DEPR के लिए, तो वहाँ पे पेपर 1 में आपका इकोनॉमिक्स होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 मार्क्स होंगे। फेज 1 में ही पेपर 2 जो होगा वो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 100 मार्क्स का। एंड पेपर 1 एंड 2 एडवांस इकोनॉमिक्स आपका होगा डिस्क्रिप्टिव 200 मार्क्स का। इंटरव्यू अगेन 75 मार्क्स, दोनों ही चीज में आपको देना होगा। और DSI में आपका पेपर 1 होगा स्टैट्स का, और फेज 2 में पेपर 2 एंड 3 स्टैट्स एंड एडवांस टॉपिक्स के साथ होगा, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव होगा, और बेसिकली इंटरव्यू 75 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप बात करते हैं सैलरी की हम एक पुरानी वीडियो बना चुके हैं, नई वीडियोस भी हम आपके साथ लेके आएंगे। करंट सैलरी क्या मिलने वाली है, अभी जो बेसिक है वो 78,450 है। बैंकिंग में बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट है, बट एमिनिटीज के नाम पे RBI जैसे कि कहा जाता है ना, बैंकर्स का बाप, तो वैसी सैलरी देता है। यहाँ पे आपको ग्रॉस 1.5 लाख के आसपास मिलेगा, बट अदर एमिनिटीज मिला के ये ओवरऑल 30 लाख पर एनम के ऊपर चली जाती है आपकी सैलरी। वो आपको स्टार्टिंग मिलेगा, वो किसी भी इस तरह की पोस्ट में जल्दी देखने को नहीं मिलता। बेनिफिट्स में आपको हाउसिंग रेंट अलाउंस, मेडिकल लीव, सारी चीजें आपको मिलेंगी। वो सारी चीजें हमने कवर की है अपनी सैलरी वाली वीडियो में, और आने वाले वीडियोस में हम आपको लेटेस्ट सैलरीज के बारे में सारी चीजें बताएंगे। इसके सिवा अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, आप हमको टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, फॉर्म भरो, गुड लक।